देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के मैच में ये है कि जहाँ पे प्लेयर्स जो श्रेयस अय्यर हो गया, ईशान किशन हो गया, इवन विराट कोहली, केएल राहुल ने बस 2 ही शॉट मार पाए। पूरे जो पिछले बल्लेबाज हैं आपके, जैसे कि गुरनूर बरार हो गया और वो हर्षदीप सिंह भी हो गया, इन लोगों के बल्ले पे बॉल अच्छे से नहीं आ रही थी। लेकिन आप जब देखेंगे 70 रन से 138 रन तक रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेला है, सैम करन को उसने स्टार्टिंग में खेल नहीं पाया 2-3 बॉल, क्योंकि वो डायगनली वाइड बॉल पे डाल रहा था और लाइक एक प्लान था जैसे कि मुस्तफिज़ुर डालता है वैसे ही डालता है वो। तो उसको 2-3 बॉल में ही समझ के उसकी बॉल्स को जो तो रोहित शर्मा ने मतलब मारा है ना, वो भी छक्के चौके मारे हैं। ये होता है ग्रेट टैलेंट। विराट कोहली 7-8 बॉल चूक गए थे, बैट पे मिडल भी नहीं हो रही थी वो बॉल्स। वो क्यों हो रहा था दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिच पे बॉल रुक के आ रही थी। सैम करन धीमी बॉल डाल रहा था और क्रॉस सीम वगैरह ये सब बहुत यूज़ हो रहा था। इसके बावजूद रोहित शर्मा ने आपको दिखा दिया कि उसके पास अडेप्टेबिलिटी कितनी है। आप अगर अब भी ये सोचते हो कि अब इनके दिन गए या उम्र हो गई या वो फील्डिंग में, या कह लीजिए वो उसकी फ़िटनेस को लेकर के आप सवाल कर रहे हो कि बहुत तेज, उसेन बोल्ट जितना नहीं दौड़ता है। एक बात बताओ मुझे, जो उसका मुख्य काम है, अगर बंदा वो कर रहा है बहुत अच्छे से, सबसे ज़्यादा अच्छे से। इवन बेन डकेट ने 142 बनाए, लेकिन गेंदें देख लीजिए आपने कितनी ली हैं उसने। 110 बॉल में रोहित ने जो खेला है, और वो भी शुरू में इतने धीमे खेला क्योंकि उसको अपनी जगह बचानी है अच्छे रन स्कोर करके गौतम गंभीर के चक्कर में। अदरवाइज़ वो फोड़ देता है इस गेम में। वो शुरू में ही 40 बॉल में 70 मार के जाता, और वो स्टार्ट के बाद जो कैपिटलाइज़ करता गौतम गंभीर या बाद में श्रेयस अय्यर आता, तो मैच इंडिया जीत भी जाती। वो शुरू में स्लो खेला क्योंकि उसको अपनी जगह पक्की करनी पड़ रही थी, दिखाना पड़ रहा था गौतम गंभीर और अगरकर जैसे इंसानों को। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आप उठा करके देख लीजिए विराट कोहली के कुछ शॉट लगे, लेकिन कितनी बॉल्स पे वो बीट हुआ है, विराट कोहली जैसा प्लेयर बीट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद रोहित चीज़ों को अडेप्ट करके और जिस तरीके से वो शॉट खेल रहा था, अगर आप इन सब चीज़ों के बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर करना चाहते हो ना, तो मूर्ख हो आप वेस्टर्न में आप उसको देखते हो, जॉस बटलर को। वो बंदे को उसने मात्र 2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। T20 में एक लास्ट वाले में शतक, और इस लास्ट वाले में उसने 13 बॉल में 41। बंदे ने आके लास्ट गेम में ही अपना गेम दिखाया है। इसके बावजूद उसकी टीम रखती है क्योंकि उन्हें पता है एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है। एक्सपीरियंस प्लेयर हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जब आप सेमीफाइनल्स में खेलोगे, फाइनल्स में खेलोगे, तब आपको ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तब आपको ये एक्सपीरियंस काम आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, या फिर आप कह लीजिए वैभव सूर्यवंशी जैसे बैटर्स, ये लोगों का एक्सपीरियंस कम पड़ जाता है। ये हार्ड हिटर हैं, ईशान किशन भी हार्ड हिटर है, इनके नर्व्स पे कंट्रोल कम हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, इन्होंने कम मैचेस खेले हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसने दिखा दिया भाई, उसको प्रूव करना पड़ रहा है। शर्म की बात तो ये है, इस बंदे को जिसने 3 दोहरे शतक, आज भी अगर उसकी टांग में वो दर्द नहीं होते ना, तो भाई आज जिस तरीके से वो खेल रहा है ना, ये मैच जिता करके ले जाता। और चौथा डबल 100 भी शायद आपको दिखा देता। मैं तो सोच रहा था कि बना दे भाई, तो दिखा दे, इसको चटा दे धूल। अब किसी बंदे को बाहर करना चाहिए तो सबसे पहले आप गौतम गंभीर को करिए, अगरकर को करिए, जिन्होंने किसी प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दी है और इतने ज़्यादा रैपिड चेंजेस ला रहे हैं हर मैच के बाद। इसको ट्राई कर रहे हो, उसको ट्राई कर रहे हो, और अंत में क्या ला रहे हो आप? कुछ भी नहीं।